हाय। आज 2 सितंबर है और आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ऑलमोस्ट हम अगर निफ्टी 50 को देख ले तो सारे चार्ट ऑन एंड एवरेज इसी की तरीके से बिहेव करते हैं। तो अगर हम निफ्टी 50 को देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा 70% के आसपास जो है चार्ट हो जाता है। तो अगर अभी हम बात करें एनालिसिस की तो ये जो लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे थे ऑलरेडी, दैट इज M6 जो हमारा ऊपर का लेवल था रेड लाइन का, वो वहाँ से आज के डे में रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं और सपोर्ट जो लिया है प्राइसेस ने वापस से ये सेकेंड M6 की रेड लाइन पे सपोर्ट लिया है जो कि हमारा एक ग्रीन लाइन था यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर बात करें कि अभी नेक्स्ट मूव जो हो सकता है प्राइसेस का वो किस तरीके का हो सकता है। तो सबसे पहले आज की ओआई डेटा को देखेंगे कि आज का ओआई डेटा किस तरीके से बिहेव किया है। क्या 300 पे एक स्ट्रॉन्ग ओआई डेटा था, 350 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ओआई डेटा शो कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था, क्या कुछ था और प्राइसेस ऊपर जाने के लिए तैयार थी या फिर नहीं थी, तो गैप फिर प्राइसेस नीचे आने के लिए तैयार थी, दैट इज 250 के आसपास। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ओआई डेटा, उसके बाद फिर आएंगे चार्ट पे और देखने की कोशिश करेंगे चार्ट पे। कल के डे की अगर बात करें तो सेम सिचुएशन कल के डे में हुआ था। हमने ये जो M6 रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ था इसके आसपास जो है प्राइसेस ऑलमोस्ट आई, यहाँ से मूव डाउन किया नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ गई, फिर से रिजेक्शंस दिया, लेकिन इस बार क्या करना था, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना था, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं किया। वापिस से एक हाई ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ जाके। इससे ये क्लियर हो गया था कि प्राइसेस नीचे जो है जाने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं एक ऊपर तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा प्राइसेस में। और प्राइसेस ने ऊपर तरफ का मूवमेंट ये हाई ब्रेक करके दिया कि नीचे की तरफ से जो भी बाइंग कलेक्शन है ऊपर की तरफ से एक लेना चाहिए। और ऊपर की तरफ से बाई आया और प्राइसेस ऊपर ही चली गई है। कहीं ना कहीं इस हाई को भी ब्रेक किया है आज के डे में गैप अप होने के साथ। तो ये चीज़ें हमें कल पता चल गई थी क्योंकि कल प्राइसेस ने क्या किया था, एक हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था और ये हाई ब्रेक करना एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है वो दिखाता है। प्राइसेस वापस से नीचे आई थी, यहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ हुआ। अगर वाकई में प्राइसेस को नीचे जानी होती तो उस डे में ही ये नीचे चली जाती इस लो को ब्रेक करने के बाद, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। प्राइसेस आज के डे में ये गैप कहीं ना कहीं ये हाई ब्रेक करने के बाद कल के डे में ही बता दिया था कि इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देने वाला है। अगर बात करें आज के डे की कि क्या कुछ सिनारियोज हमें आज के डे में देखने को मिला है, तो कहीं न कहीं आज के डे की अगर बात करें तो आज के डे में गैप अप हुआ है। उसके बाद ये रेड लाइन से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। प्राइसेस वापस से ऊपर गई है और इस पॉइंट से एक रिजेक्शन हमें नीचे की तरफ देखने को मिला है। वापस से एक बाइंग जोन में आई है और अभी जो प्राइसेस है वो कहीं न कहीं एक बाइंग जोन में है। तो यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी अधिक है, बशर्ते कि वो यहाँ से नीचे जाए। नीचे जाने की क्या पॉसिबिलिटी बनेगी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं आज की ओआई डेटा को। ओवाई डेटा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 सितंबर का ओवाई डेटा सुबह सुबह मॉर्निंग में जब प्राइसेस 920 को थी तो वहाँ पे क्या कुछ बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा था। सुबह में एक अच्छा खासा बुलिश प्राइसेस दिख रहा था, लेकिन कहाँ तक बुलिश दिख रहा था, प्राइसेस कहीं ना कहीं 300 तक ही बुलिश दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा बेरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा था जो कि ये रेड लाइन दर्शाता है। अगर ये होता कि प्राइसेस 300 के आसपास एक अच्छा खासा बुलिश जो थी वो रहती और रेड लाइन उसके हाफ में रहता या 75% के आसपास भी रहता, तो हम इसको एक अच्छा खासा बाई जो है ऊपर की तरफ कह सकते थे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं 350 और 400 के आसपास उतना अच्छा बाइंग जो है सेंटीमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। हालांकि 350 पे बाई थी, प्राइसेस ऊपर जा सकती थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं 300 जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा था। तो 930 के आसपास इस चीज़ को देखते हैं क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो हमें बनती हुई दिख रही थी प्राइसेस में। 930 मिनट शायद काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 930 के आसपास हम देखने को मिला है कि 300 एक बुलिश हुई है, उसके बाद 350 पे कहीं ना कहीं एक बुलिश होने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है। 930 का समय था, 945 में इस चीज़ को देखेंगे और 945 में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं 300 पे एक पुट और कॉल राइटर की लड़ाई जो अच्छी खासी चल रही है। 350 वो अलाउ ही नहीं कर रहा ऊपर जाने के लिए प्राइसेस को। अगर बात करें नीचे कहाँ तक आ सकती है, प्राइसेस 200 तक तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 200 तक गई तो एक अच्छा खासा बुलिश वहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन 250 तक जा सकती है क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। बात करें 200 के नीचे की तो अभी कोई चांसेस नहीं लग रहा है कि नीचे की तरफ जा सकती है, लेकिन ऊपर की तरफ का अगर देखें तो 400 एक डबल है, तो कहीं ना कहीं 400 प्राइसेस नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीज़ें शो होगी और चार्ट में भी वो चीज़ें शो होगी। अभी आगे चलते हैं 10 o'clock के आसपास। 10 o'clock के आसपास इस चीज़ को देखते हैं तो एक बेयरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है डाउन साइड की तरफ से 10 o'clock के आसपास। 10 o'clock के आसपास अगर देखें तो 11 बजे हमें ये डाउन मूव देखने को मिला है। 10 बजे के आसपास कहीं ना कहीं एक बुलिश सेंटीमेंट हमें, एक बेयरिश सेंटीमेंट तो दिख ही रही थी, लेकिन 3 o'clock के नीचे अगर आती तो यहाँ से एक बुलिश होता 250 के आसपास से। लेकिन 11 बजे के आसपास जब प्राइसेस वहाँ गई है तो उस समय क्या कुछ ओआई डेटा शो हो रहा था उसकी हम चर्चा करेंगे। 10:15 में देखते हैं।
एक बेयरिश सेंटीमेंट है 10:30 में देखते हैं। वापस से एक बेयरिश सेंटीमेंट 11 बजे इस चीज़ को देखते हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें बनता हुआ दिख रहा था। 11 बजे वापस एक बेयरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है और प्राइसेस उस समय जो थी वो कहीं ना कहीं एक 325 के आसपास थी। 325 के आसपास होने के बावजूद यहाँ पे कॉल राइटिंग इतनी आज ज़्यादा चल रही थी, तो ये एक चांसेस था कि प्राइसेस कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ से एक बेयरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिले। अगर उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ है प्राइसेस का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर चले जाओ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर चले जाओ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हुई है। यहाँ पे ऊपर जाते जाते प्राइसेस ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ब्रेक किया है, एक हाई ब्रेक करने के बाद एक पर्टिकुलर लो की तरफ का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का डाउन साइड की तरफ। लेकिन ये जो कैंडल थी ये डाउन साइड की तरफ ले गई है, फिर से एक अप मूव हुआ है, फिर से यहाँ से एक अच्छा खासा हमें ट्रेड बैकअप देखने को मिला है। प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो क्या कर रही थी, रिजेक्शंस जो है वो देती हुई नजर आ रही थी। वो रिजेक्शंस हम इस पर्टिकुलर प्लेस से ले सकते थे। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो एरिया था ये कहीं ना कहीं सेलिंग जोन था, और 320 के आसपास, मतलब 11 बजे के आसपास और 11:10:25 के आसपास इस समय एक अच्छा खासा बेरिश जो है सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा था। प्राइसेस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 11:15 के आसपास चलते हैं और देखते हैं कि एक बेरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। प्राइसेस कहीं ना कहीं 300 पे एक सुबह से लगी हुई है नीचे जाने के लिए। 11:30 के आसपास इस चीज़ को देखेंगे, एकदम हल्का कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, लेकिन एक अच्छा खासा बेरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस का 11:30 के आसपास। 11:45 एकदम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, फिर कॉल राइटिंग कम हो गई है। अभी यहाँ से देखेंगे, फिर कॉल राइटर आगे निकल गए हैं। अभी 250 पे जो है कॉल राइटिंग बढ़ रही है, तो 200 पे बुलिश सेंटीमेंट तो है ही वहाँ से। अब अगर वाई डेटा में बात करें तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे जो निकलता हुआ हमें दिखा है वो कहीं ना कहीं पुट राइटर निकलता हुआ दिखा है। उसके बाद कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग यहाँ पे ऊपर की तरफ उतना बूम हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं इस पोजीशन 300 पे एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हमें देखने को मिला है। तो प्राइसेस ऊपर जा सके बड़ी आसानी से, ये कहना उतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि 300 को क्रॉस करना अब लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। 200 पे यहाँ पे जो राइडर हैं वो कहीं ना कहीं भागे हैं, मतलब कल के मुकाबले आज ये निकले हैं, एड ऑन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अब देखने वाली बात ये है कि जो ये राइटर थे पुट राइटर, वो यहाँ पे निकलते हुए दिखे हैं आज के डे में। तो इस चीज़ को हम जो है वो एफ आई डेटा में देखने का प्रयास करेंगे कि आज के डे में जो है पुट राइटर निकले हैं और कॉल राइटर जो बढ़े हैं वो इधर किन में हुआ है, पुट राइटर्स में हुआ है या फिर क्लाइंट में ये चीज़ हुआ है। उस चीज़ की चर्चा होगी। फिर हम देखें तो इस पोजीशन पे अच्छा खासा जो है एक रिमूवल हमें देखने को मिला है। इधर वो कॉल साइड हो पुट साइड हो तो 200 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इधर सपोर्ट का करे तब या रेसिस्टेंस का करे तब इस वीक में। अब अगर बातें करें तो नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस कौन है, तो एक 300 से 200 का नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख रहा है। एक बड़े फिगर की बात करें तो 500 टू 2500 के आसपास का एक सपोर्ट रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस जोन में प्राइसेस आई तो एक अच्छा खासा जो है कंसोलिडेशन टू एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। अभी आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि हमारा लाइव ऑप्शन डेटा जो है आज के डे में क्या कुछ हमें दिखा रहा था, और हम उसको देख के क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है आज के डे में ले सकते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के डे की। यहाँ से ओपनिंग हुआ है, कहीं ना कहीं पुट राइटर ऊपर की तरफ थे और कॉल राइटर नीचे की तरफ थे। हालांकि पुट राइटर बढ़ रहा था, यहाँ पे जाके इक्वल हो गया है। इस पोजीशन पे जाने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ तक बाइंग जो है अपॉर्चुनिटीज हमें बनती हुई दिख रही थी। उसके बाद इस पोजीशन से जो है डाउन मूव हमें देखने को मिला है ऑलमोस्ट 11 11:30 के आसपास। पुट राइटर डाउन हुए हैं, कॉल राइटर बढ़े हैं, ओवरटेक हुआ है कॉल राइटर का। पुट राइटर के नीचे की तरफ गए हैं और पूरी का पूरी कंसोलिडेट टाइप का स्टेटस हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। इससे देख के उतना तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि प्राइसेस नीचे की तरफ डाउन करने वाली है, लेकिन अगर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता इस पोजीशन पे तो हम उसको कह सकते थे कि प्राइसेस क्या है, बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ तक बुलिश दिखी है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तक बुलिश दिखी है क्योंकि विड्थ भी बढ़ रहा था। उसके बाद विड्थ डिक्रीज हुआ है और कहीं ना कहीं विड्थ जो है पुट राइटर का बढ़ता हुआ दिखा है, इससे प्राइसेस डाउनफॉल जाती हुई नजर आई है।
ये आगे अगर देखने की बात करें तो आईवी आज के डे में ऑलमोस्ट कितना 11 के आसपास ही, कल के डे से 9 से 11 आज के डे में बढ़ा हुआ है। फिलहाल आईवी परसेंटाइल 4-5 से होकर 40 के आसपास चली गई है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो है हमें आईवी परसेंटाइल जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अगर पीसीआर रेशियोज की बात करें तो कल के डे में 1.3 थी, जैसा कि हमने बताया कि पीसीआर रेशियोज ऑल टाइम हाई पे थी। तो एक कहीं ना कहीं डाउन मूव जो है हमें देखने को यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि अगर पुट राइटर भागे तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर चढ़ते हुए दिखेंगे और पीसीआर एक डाउन मूव की तरफ जाएगा, जो कि आज पूरे डे में ये चीज़ देखने को मिला है। और ये डाउन मूव एक अच्छा खासा डाउन मूव हमें देखने को मिला है। तो पीसीआर रेशियोज अब कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में आ गई है, तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ का मूवमेंट मिलता है तो वो अच्छा माना जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर और डाउन मूव की तरफ जाएगा तो 0.5 0.6 तक जो है पीसीआर जा सकता है इस वीक में। अभी आगे बात करेंगे एफआई डेटा की, और एफआई डेटा में हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही है नेक्स्ट डे के लिए, दैट इज 3 सितंबर के लिए। 2 सितंबर है, 3 सितंबर को शो करेगा। प्रो और क्लाइंट की बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पुट ऑप्शन में। कोको आज यहाँ पे तो ऐड हुआ है भैया पुट, ये देखो। और यहाँ पे पुट कहीं ना कहीं आज के डे में भागते हुए नजर आए हैं। तो ये हो सकता है कि जो पुट के भागे हैं वो हो, और यहाँ पे एड ऑन हुआ है और पुट, तो पुट का शॉर्ट यहाँ पे बचा है -1.6। ओवरऑल बाइंग पोजीशन इंडेक्स में 2.26 की है, और इंडेक्स ओपन में बाइंग 3.28 लाख की है। तो ये लोग अभी भी बाय अपॉर्चुनिटीज ऊपर की तरफ का एक मूव जो है अभी देखने को हमें मिल सकता है। इस तरीके का डेटा अभी शो हो रहा है, तो प्राइसेस में फिर से हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा गैप अप या फिर बुलिश के संकेत हो सकते हैं कल के डे के लिए। डेटा तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। अभी बात करेंगे फ्यूचर की, क्योंकि ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन देखो यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, और इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है। तो हो सकता है कि कल के डे में प्राइसेस गैप अप हो या फिर बुलिश हो। अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, तो ये एक इंडिकेशन होता है प्राइसेस का कि प्राइसेस कहीं ना कहीं एक फ्यूचर में इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में, दैट इज 1 वीक हो गया, 10 डेज हो गया, एक अच्छा खासा डाउन मूव जो है प्राइसेस देने वाला है। वो 500 टू 800 के आसपास का मूवमेंट जो है वो हो सकता है। तो ये सितंबर एक कहीं ना कहीं अगर कहें तो एक रेड हमें बनता हुआ दिखेगा, रेड कैंडल बनता हुआ दिखेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि फ्यूचर में शॉर्ट जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी फ्यूचर में देखो एक अच्छा खासा शॉर्ट बनता हुआ दिख रहा है। इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ है, विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन। और ये कुछ हो गया, हम अभी आगे चलते हैं। और आगे ओपन इंटरेस्ट के डेटा में हम एक बार रिलायंस को देखते हैं कि कहाँ पे कितना जमावड़ा जो है रिलायंस का हमें देखने को मिल रहा है। 3100 पे एक अच्छा खासा राइटिंग है। फिलहाल 3000 एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा चुका है। यहाँ से 2960 2980 पे हमें कॉल राइटर चढ़ते हुए दिखे हैं, और पुट राइटर चढ़ते हुए दिखे हैं, कॉल राइटर भागते हुए दिखे हैं। यहाँ पे दोनों भाग रहे हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 3000 पे एक बुलिश दिखा रही है, और बेरिश जो है वो कहीं ना कहीं 3100 पे एक अच्छा खासा बेरिश मॉड्यूल है। तो पॉसिबिलिटीज की बात करें तो प्राइसेस 3000 से 3100 के बीच में जो है रिलायंस में रहती हुई दिखेगी। आगे की बात करें एच डी एफ सी बैंक की, तो एच डी एफ सी बैंक में क्या कुछ सिनेरियोज बनता हुआ दिख रहा है। 1600 से 1660 1650 के आसपास तक का मूव हमें अभी बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस में। अभी 1630 के आसपास से ऊपर से रिजेक्शंस जो है हमें देखने को मिला है आज के डे में, जो कि स्वाभाविक सी बात है। कच्ची खासी राइटिंग 1650 और 1660 में आज के डे में भी एड ऑन हमें होता हुआ दिखा है। तो 1600 1610 1620 अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आज के डे में भी वही डेटा में हमें शो हो रही है। अभी सीधा चलते हैं चार्ट के पास, और चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि पॉसिबिलिटीज जो है क्या बनती हुई दिख रही है। सबसे पहले हम कुछ हटाएंगे कुछ लाइंस को। ये लाइन का काम जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन कर गई है आज के डे में। तो हम इसको हटाते हैं M6 को। एक अच्छा खासा सेलिंग जोन जो है रहा है M6 हमारे लिए, क्योंकि चार्ट को हमें साफ भी करते रहना है। और अगर बात करें M5 M6 बाइंग जोन की, तो प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस तक आई नहीं है, लेकिन इसका काम कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी हो, क्योंकि लोअर ब्रेक हुआ है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से अगर डाउनफॉल होती हुई प्राइसेस आती है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज एक जो है ऊपर लेके तब जा सकती है। ऐसे मूवमेंट ऊपर की तरफ का होता हुआ हमें दिख सकता है प्राइसेस में। तो अगर मान लो कि ये पर्टिकुलर जो लोअर लेवल है, ये पर्टिकुलर क्या है, लोअर लेवल है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ से प्राइसेस एक हाई और लेके ऊपर की तरफ जा चुकी है, तो ये दोनों लेवल्स हमारे लिए अभी उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे। अब नया लेवल्स जो है हम आज के डे में ड्रॉ करते हुए दिखेंगे। अभी थोड़ा सा
आवरली टाइम फ्रेम में इसको ले चलते हैं और एक बार आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें बनती हुई दिख रही है प्राइसेस की। अगर बात करें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ये एक अच्छा खासा हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनता हुआ दिखा है, जो कि M6 का बाइंग एरिया है। दूसरे बाइंग एरिया की बात करें तो M5 है बाइंग एरिया, दैट इज़ ये वाला M5 ग्रीनिश एरिया है। तीसरा बात करें तो 200 के आसपास का एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख रहा है, जो कि ये पॉइंट है M3। ठीक है, ये 3 लेवल्स हमने आज ड्रॉ किए हैं, जो कि कल के लिए हमको काम आता हुआ दिखेगा। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद कुछ रेड लेवल्स हम ड्रॉ करेंगे कल के लिए। फिलहाल वो बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आज के डे में जो इस जगह से प्राइसेस की बुलिशनेस आई है वो कहाँ किस तरीके से आई है। तो इस जगह पे जो बुलिशनेस आई है वो कहीं ना कहीं 0.3 से बुलिशनेस आई है। यहाँ पे अगर आती प्राइसेस तो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकता है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। आज के डे में इस जगह पे प्राइसेस आई और यहाँ से एक 257 से प्राइसेस का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। हालांकि खसक के प्राइसेस जो है 0.7 तक चली गई है और यहाँ से बाइंग लिया है, उसके बाद इस पोजीशन से ऊपर की तरफ गई है। अभी बात करें कि आज के डे में जो शॉर्ट पोजीशन हमें बनता हुआ दिखा है वो किस पोजीशन से बनता हुआ दिखा है। सबसे पहली बात, ये एक रेड कैंडल ड्रॉ हुई है, इसके बाद ना प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है लेकिन डाउनसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसको डाउनसाइड की तरफ जब प्राइसेस ने ब्रेक किया है तो एक लोअर साइड ब्रेक ये दर्शाता है कि वीकनेस है कहीं ना कहीं प्राइसेस में। वीकनेस है तो हम लो टू हाई फिबोनाची जो है वो स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्लेस पे प्राइसेस अगर आएगी तो वहां से हम शॉर्ट जो है वो ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में मूवमेंट में देखो कि ये इस पोजीशन पे आई है तो पहला शॉट हमें यहाँ से बना है, स्टॉप लॉस हम इस पॉइंट का लेंगे। उसके बाद दूसरी बार जब प्राइसेस यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हम फिर से शॉट लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस पुट करेंगे। दोनों बारी में यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है हमारा, ये हमारा पहला टारगेट होता है, इसके बाद इसका डबल लेते हैं हम, दूसरा टारगेट होता। पहली बार यहाँ से प्राइसेस आई है, दूसरी बार भी टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है, दूसरी बार दूसरा टारगेट हमारा हिट हुआ है, 0.66 बाइंग जोन में हमारी चली गई है। 268 बाइंग जोन था हमारे लिए आज के डे का। तो 260 के बाद से एक हाई ब्रेक हुआ है और यहाँ से एक और एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेड लिया है, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला है हमें। प्राइसेस फिर से अभी भी स्टैंड कर रही है कहीं ना कहीं बाइंग जोन में। तो कल के डे में एक अच्छा खासा बुलिश या फिर हो सकता है कि गैप अप देखने को मिले प्राइसेस, क्योंकि उसी पोजीशन पर भी खड़ी हमें दिख रही है। अगर अभी बात करें, एक सेकंड, अरे यार क्या मतलब, ये कुछ लेवल्स हैं निफ्टी के जो को हमारे कल के लिए काम आएंगे। प्राइसेस कहीं ना कहीं 296 या 300 के आसपास एक रिजेक्शंस लेती हुई नजर आएगी, जो कि आज के डे में भी हुआ है। अगर मान लो कि ये ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट करते हुए नजर आती है तो प्राइसेस का नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो 208 होगा। अगर उसको भी अगर नीचे की तरफ का ब्रेकआउट हमें दिखाती है प्राइसेस, तो कहीं ना कहीं 168-70 के आसपास तक प्राइसेस जो है नीचे की तरफ जा सकती है। उसके बाद लास्ट जो मूव होगा वो 126-100 के आसपास तक प्राइसेस जा सकती है। ये एरिया है ऊपर की तरफ का। अगर गैप अप का बात करें तो 335 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है फिलहाल। विल सी व्हाट विल हैपन। लेकिन अगर आगे अगर ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट अगर इसका होता है तो यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर को ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है तो नेक्स्ट जो ऊपर की तरफ बनेगा वो 443 के आसपास का टारगेट हमारा बनता हुआ दिखेगा प्राइसेस का। तो इतना ही। अभी आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद और अदर इंडेक्स को देखेंगे और देख के समझने का प्रयास करेंगे कि उनमें क्या कुछ
जो अभी चलता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस का। अगर बात करें आज के डे की, तो ये जो रिजेक्शन एरिया था इसको ये ऊपर आज के डे में सस्टेन किया, प्राइसेस ने 30 अगस्त को उसके ऊपर सस्टेन किया, आज के डे में भी 2 सितंबर को उसको सस्टेन किया है प्राइसेस ने ऊपर की तरफ। अगर बात करेंगे नीचे इसका यहाँ मूवमेंट, तो इसके ऊपर रहा है और फिर वहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। हालांकि गैप अप हुआ है, ऊपर से रिजेक्ट किया है, तो इस रेड लाइन को रिजेक्ट हम नहीं कह सकते कि हमसे उसको रिजेक्ट किया है, इसलिए इसको हम हटा रहे हैं आज के डे में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखें 5 मिनट का, तो ये जो रेड लेवल लाइन है इसके ऊपर कहीं ना कहीं बाइंग जोन जो आनी थी वो M5 से एटलीस्ट आनी थी, यहाँ पे प्राइसेस नहीं आई है, इससे ऊपर चली गई है। तो ये लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ था कल के डे में, हमें लगा कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट है, तो ये लेवल, लेकिन इसको भी जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। उसके बाद प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस से दैट इज 11:25 में नीचे की तरफ डाउनफॉल हुई है। तो इस सेंसेक्स को हम हटाते हैं अभी और देखते हैं कि क्या यहाँ से डाउनफॉल हमें जो निफ्टी में नजर आया है, क्या बैंक निफ्टी इस चीज़ को अलाउ कर रहा था या नहीं कर रहा था। अगर ये पूरा ऊपर से अगर रिजेक्शन सॉन्ग की हम बात करें तो सही में प्राइसेस जो है 0.6 के जोन तक गई है और फिर उसके बाद वहाँ से हमें मूवमेंट देखने को मिला है। नीचे की तरफ से अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर प्लेस से एक बाइंग ऊपर की तरफ आई है, 0.6 के जोन से बाइंग आई है जो कि एटलीस्ट 10:35 से आई है। और बैंक निफ्टी में भी ये चीज़ें हमें शो हो रही थी। उसके बाद लो ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ से देखें तो अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती प्राइसेस तो एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलता। लेकिन पॉजिटिव मूव जो आया है 130 के आसपास से, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस से 0.6 के जोन से हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। एटलीस्ट प्राइसेस कहाँ थे, 0.6 के जोन तक, 7 के जोन तक आई है और उसके बाद ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। 5 तक नहीं आ पाई है, हालांकि लोअर लो ब्रेक करते हुए इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक निफ्टी बैंक जो है वो बुल्स की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। बट अभी हम ड्रॉ करेंगे लेवल्स तो देखेंगे कि क्या कुछ उसमें पॉसिबिलिटी जो हमारा दिख रहा है। फिलहाल आज की अगर बात करें तो आज के डे में कहीं ना कहीं प्राइसेस यहाँ से ही एक बेरिश थी, फिर इसके बाद इस पर्टिकुलर प्लेस से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। यहाँ से लो ब्रेक हुआ है, इस पर्टिकुलर प्लेस से रिजेक्शन मिला है, प्राइसेस फर्दर लो ब्रेक नहीं की है, यहाँ पे एक हाई ब्रेक किया है और इसके बाद ऊपर की तरफ उड़ती हुई नजर आई है। यहाँ पे ये अगर लो ब्रेक हुआ था तो यहाँ से इसको ब्रेक कर देना चाहिए था नीचे, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए था ऊपर की तरफ। ये गलती हुआ है, एक हाई ब्रेक किया है, इस पर्टिकुलर केस पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया है, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा है और देखो कितना अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ का हमें देखने को मिला है। सेम लेवल्स हम अदर चार्ट में भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और देखते हैं कि प्राइसेस में भी क्या बन रहा है, इसको हम हटाते हैं। उसके बाद एक बढ़िया सा शो करता हुआ यहाँ पे प्राइसेस ठीक है, इस रेड लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसको भी हम हटाते हैं। नेक्स्ट जो रेड लाइन है हमारा वो है ये पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज ये वाला। ओह माय गॉड, कहाँ गया भाई। हम्म, कैसे शो हो रहा है भाई। भाई, ठीक है। पॉइंट सिक्स के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन रेड लेवल लाइन यहाँ पे दिख रहा है प्राइसेस का। ओवरऑल अगर फिबोनाची की बात करें तो 0.5 पे अभी स्टक कर रहा है प्राइसेस। तो अगर ओवरऑल रेड लाइन की अगर बात करें तो रिएक्शंस 0.5 0.6 ड्रॉ करते हैं पहले। ये लाइन हमारा हो जाएगा 26, फिर उसके बाद ये वाला लाइन हमारा हो जाएगा D5। D5 मैक्सिमम रिजेक्शन पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, इसलिए हम इस लेवल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। इस वाले को हटाते हैं। 5 लो मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आया है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। यहाँ से जो बुलिश आई है, पिछली बार वीडियोस में हमने देखा था कि यहाँ से बुलिश आएगी,
तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। 0.5 से बुलिश में देखने को मिला है प्राइसेस। और ये एक 0.3 का बाइंग पॉइंट था, इसको भी डिलीट करते हैं, ये एक अच्छा खासा है, इसको रहने देते हैं। तो D5 D6 सेलिंग जोन है यहाँ पे। उसके बाद एक सेकेंड, क्या स्लो इंटरनेट है भाई। हम्म, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर पेज पे रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है, ये 5 मिनट का है, 300 के आसपास 5 मिनट का है, नावरली में शो हो रहा है। ऑब्वियसली D5 पे रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, जो कि डेली एक बड़े से टाइम फ्रेम का रिजेक्शन पॉइंट है ये। ठीक है। ओके, परफेक्टली फाइन।
आईटी की अगर बात करें आज के डे में तो 30 अगस्त को ऊपर की तरफ गया, हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होने के बाद फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइसेस 0.6 की फिबोनाची ली है एटलीस्ट इसने इस पॉइंट पे 2:30 में, जो कि कल मैंने बताया था कि एक बुलिश सेंटीमेंट जो है वहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद M6 के जोन तक गई है आज के डे में, एक बेरिश सेंटीमेंट दिया है वहाँ से नीचे की तरफ का। फिर वहाँ से ऊपर की तरफ का एक 0.6 की 0.5 की फिबोनाची ली है 10 o'clock के आसपास ऊपर गई है। फिर से डाउन मूव आया है प्राइसेस का, एक पर्टिकुलर प्लेस से रिजेक्शन मिला है जो कि 0.7 से मिला है, लेकिन प्राइसेस फिर से बुलिश हो गई है 0.5 से, जो एक बेहतरीन 11.5 और 11.35 11:30 के आसपास का ये मूव था आईटी में। और ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट नीचे की तरफ गया है लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ है, हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। M6 का ये सेलिंग लेवल था। M5 इसको अगली के टाइम फ्रेम में देखें तो देख सकते हैं ठीक है, से मूवमेंट ऊपर की तरफ डाउन हम लोग हम्म, 0.3 से उठा है प्राइसेस, एक हाई ब्रेक किया है। फिर हाई ब्रेक करने के बाद प्राइसेस वापस से इस पर्टिकुलर सेलिंग जोन में आया है, जो कि एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटीज थी यहाँ पे, और उसके बाद हाई ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं अगर वही बात मैं बताता हूँ बार बार कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.6 के जोन से एक रिजेक्शंस दे रही है। फिर से एक हाई ब्रेक जो है ऑलरेडी हो चुका है, इंटरनल हाई ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है, एक सेलिंग है, फिर यहाँ पे एड ऑन हो रहा है, बुलिशनेस हो रही है प्राइसेस की। तो अगर दोबारा से 29 अगस्त के आसपास हुआ है तो देखो एकदम से प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है। फिर ये जो M6 का एरिया था, ये कहीं ना कहीं हमने इस लेवल को लेके ये M6 का एरिया बनाया हुआ था, दैट इज ये लेवल को लेके M6 का एरिया बनाया हुआ था। अगर इसको स्ट्रेच करेंगे तो देखो प्राइसेस M6 के जोन तक ऑलरेडी आ गई है। तो इसको अगर ऊपर की तरफ अगर स्ट्रेच करें तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट किया है प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस से। और आज के डे में तो नहीं, लेकिन ये बुलिशनेस कहीं ना कहीं 30 अगस्त को दिख रहा था कि प्राइसेस यहाँ से बुलिश होने वाली है। अब अगर बात करें तो अभी FMCG जो है ऑलरेडी बुलिश है, आके 0.3 से आइए, अगर इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिल जाता है जो कि ये पर्टिकुलर हाई लेवल है इसका, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो ये पर्टिकुलर प्रेस 0.3 से जो सेलिंग आई है ये लो पॉइंट का काम करेगा अगले में। तो अभी आगे अगर बात करें M6 से सेलिंग तो आई है लेकिन फिर अगले ही पन इसको काट के ऊपर की तरफ चली गई है प्राइसेस। ये एक अच्छा खासा बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है M6 से बाइंग। अभी यहाँ पे हमने दिया हुआ था लेकिन इसको जब ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिला तो प्राइसेस वहाँ से बाइंग आ गई है। अभी सेलिंग जोन में है फिलहाल, अगर इसमें लो टू हाई हम अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं और नेक्स्ट M6 को हटाते हैं, क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया है प्राइसेस ने ऑलरेडी, हमने दिखा चुका है कि किस तरीके से प्राइसेस को ऊपर की तरफ कट किया है। 0.3 0.5 ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, फिर से यहाँ से बाइंग, फिर से इस पर्टिकुलर प्लेस से एक बाइंग, फिर से हाई ब्रेक, फिर से बाइंग, फिर से हाई ब्रेक। और अभी अगर बात करें कि नेक्स्ट जो M6 हमारा बनता हुआ दिखेगा, अगर ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा क्या है हाई है, तो वो M6 एरिया हमारा ये पर्टिकुलर प्लेस बनेगा बाइंग का। इसको हम लिख देते हैं आज के डे में, और यहाँ पे अगर दोबारा से प्राइसेस आती है तो हम इसको बाई करेंगे।
अगर इसके 50 पॉइंट ऊपर भी आई तो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पे बन सकता है। ये इसको कल हम हटाएंगे, ये M6 एरिया को, ये भी एक अच्छा खासा बाइंग है, मेरी बाइंग एरिया है। अभी आगे चलते हैं, FMCG हमारा ऑलरेडी हो गया है। IT को थोड़ा सा देखते हैं। IT की बात होगी, एच लो से एक अच्छा खासा बाइंग आया है, उसके ऊपर कट किया है प्राइसेस ने, एच लो ऑलरेडी बन गया है। फिर अगर बात करें तो H6 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, यहाँ से देखो यही चीज़ है, यहाँ से H6 से रिजेक्शन आया, फिर ऊपर से ब्रेकआउट हुआ, रिजेक्शन आया लेकिन प्राइसेस ने लो ब्रेक नहीं किया। ऊपर लगा ही देते हैं, और भी टाइम फ्रेम अच्छा क्लियर पिक्चर जो है इसका हमें देखने को मिलेगा। ये ब्रेक हुआ इस पर्टिकुलर प्लेस से, यहाँ से एक अच्छा खासा 0.6 का बाइंग अपॉर्चुनिटीज में आया, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट एच लो, यहाँ से H6 रिजेक्शंस मिला था और इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला है। H6 के आसपास की सेलिंग जो हमें बनती हुई दिख रही है प्राइसेस की। वापिस से प्राइसेस जो है क्या किया है, यहाँ से नीचे की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिला है, 0.5 पे आई है और अभी बाइंग में खड़ी है। तो ऑटो अभी कहीं ना कहीं एक बाइंग में खड़ी है, H6 रिजेक्शन आ रहा है हमारा 0.5 पे। कोई भी लेवल्स अगर ड्रॉ करना है अभी, तो हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। एक चीज़ और गौर करने वाली है, जब प्राइसेस हाई ब्रेक की तो यहाँ से कहीं ना कहीं लो ब्रेक किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और यहाँ से फिर से हाई ब्रेक किया है, तो एक रेड रिजेक्शन लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हो सकता है कि एक छोटे से टाइम फ्रेम का है, दैट इज 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइसेस क्या कर दे, एक रिजेक्शन बना था हुआ हमें दिखाई दे। नीचे की तरफ वापस से अगर बाइंग हम दिखाने का प्रयास करें, M5 से ऑलरेडी बाइंग आ चुकी है, M6 तक अगर प्राइसेस दोबारा से आई तो हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। M6 सॉरी, और ये रेड लेवल लाइन 6 तो है, रिजेक्शन मैक्सिमम होगा तो यहाँ से ही होगा, और ऊपर की तरफ का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं जो कि ऑलरेडी 150 पॉइंट्स का है, और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ये कुछ लेवल्स थे IT के। एक बार हम देखेंगे रिलायंस को हल्का, कि रिलायंस कहाँ पे अभी काम कर रहा है। ठीक है, M6 से रिजेक्शन दिया है रिलायंस, ये ऑलरेडी D5 का एरिया था, M6 का भी एरिया था, D5 का एरिया था, वहाँ से रिजेक्शन मिला है, और वापस M6 या H6 बाइंग जोन में भी प्राइसेस जो है पर्टिकुलर प्लेस पे दिख रही है। यहाँ वाह 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 वाह। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिख रही है एक बाइंग की। फिलहाल अगर ये पर्टिकुलर प्लेस पे रिजेक्शंस देखें तो ऑलरेडी D5 जो है, ये M6 का ही एक रिजेक्शंस एरिया हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का।
H6 से रिजेक्शंस मिला है और M6 पे बाइंग आनी थी, लेकिन लोअर लो ब्रेक करते हुए चला गया। तो नेक्स्ट जो बाइंग है वो M6 का 1618 है और D5 की बाइंग है 1610 पे। तो थोड़ा हल्का नीचे की तरफ आएगा स्टेप सी यहाँ से। गैप अप हो सकता है मैक्सिमम 1647 तक, इसके ऊपर तो नहीं है। तो देखेंगे, अभी इसको वैसे ही रहने देते हैं, कुछ इसमें नहीं करेंगे। तो चलिए इतना ही, फिर मिलता है कल, तब तक के लिए बाय।